हेलो व्यूअर्स, और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ई क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा ये वीडियो ट्रांसलेशन पर आधारित है। ट्रांसलेशन आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से किया जाता है, बहुत ही इजी मेथड से। तो चलिए हम लोग देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को हिंदी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, इंग्लिश में जो कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं, जैसे हिंदी का रूपांतरण इंग्लिश में, ठीक है, किस तरह से, इसका भी ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तब हम लोग इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, तो कैसे हम लोग किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोगों को ये हिंदी सेंटेंस में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग्स करता है और कौन सा नहीं। तो अगर ये हम लोग जान जाते हैं, देन आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही इजी बन जाता है कि हम इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएं। तो पहचान हम आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है दोस्तों। क्या पहचान, अगर पहचान लेते हैं देन ये बहुत आसान होता है। तो क्या पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, ये आप लोग याद रखना है कि अंत में ता हूँ, ठीक है, ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, उसके बाद ते हैं, ता हो, ती हो, ते हो, ठीक है। ये सभी अगर पहचान आप दिमाग में रख सकते हैं, देन आई थिंक आपको अब इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने में कोई भी परेशानी नहीं है। इत्यादि रहे तो उस क्रिया का अनुवाद प्राय सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। आप लोगों को ये पहचान जरूरी है या माइंड में रखने का। क्या, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ता हो, ती हो, ते हो, ये सभी अगर हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आ जाए, आपको तुरंत समझ जाना है कि जो सेंटेंस है हिंदी में, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं में ये बिलोंग्स करता है। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जिसके बेसिस पर हमारा ये और भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। सो आप कॉन्सेप्ट बनाइए। मैं किताब पढ़ता हूँ। सबसे पहले आप लोग तो ये भलीभांति परिचित होना होगा कि ये जो मैं, ये हिंदी सेंटेंस में ये है कर्ता, ठीक है। किताब ये है हमारा कर्म, ठीक है। और पढ़ता ये हमारा है क्रिया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, क्रिया दो प्रकार की होता है, ठीक। एक हमारा इस ट्रांसलेशन में काम आएगा, एक हो जाएगा आपका मुख्य क्रिया और दूसरा हो जाएगा आपका सहायक क्रिया। तो यहाँ पर ये हमारा मुख्य क्रिया है। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो हम कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं? जब हमें पता चल गया सेंटेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग्स करता है, तब हमें एक पासवर्ड बनता है, ठीक है। अगर इस पासवर्ड को हम याद रखते हैं, देन आसानी से हम इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। तो क्या पासवर्ड बन जाता है? वो पासवर्ड है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब का जो पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों को समझ जाना है कि ये क्या क्या है। सब्जेक्ट मीन्स हो गया आपका कर्ता, ठीक है। वर्ब 1 ये हो गया, वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो कि आपका कर्म, हिंदी वाक्य में जो आपका कर्म है वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, या फिर जिसे आप लोग अदर थिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। अब कैसे हो सकता है आप देखिए, बहुत ही इजी प्रोसेस से अब इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे बन जाता है। तो हमारा जो पासवर्ड है कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है। तो हिंदी वाक्य जो हमारा है, मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें हमारा कर्ता हो गया मैं। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ये हुआ क्रिया, क्रिया के एंड में है ता हूँ, तो इसका मतलब अब हम देखते हैं कि हाँ, ये ता हूँ, ये हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे कहते हैं में बिलोंग्स करता है। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन में हम लोग देखते हैं कि पढ़ता, इस पढ़ने का जो काम कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो इसका ये होगा हमारे लिए सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाता है आई, ठीक है, आई। अब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट है, उसके बाद हमारा आता है वर्ब 1। तो वर्ब हमारा यहाँ पर है पढ़ता, इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाता है रीड। तो लिखेंगे आई रीड, ठीक है। उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट। तो पासवर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। हिंदी सेंटेंस में हम लोग देखते हैं जो ऑब्जेक्ट अभी
मैंने बताया कि किताब हमारा कर्म का काम करेगा। तो किताब, तो यहाँ पर किताब मीन्स एक किताब, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अ बुक, आई रीड अ बुक। ठीक, ये हुआ इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। सो गाइज, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये कितना इजी है। अगर आप केयरफुली इस वीडियो को सिर्फ वॉच करते हैं देन आई थिंक इसी में आपका इफेक्ट जरूर मिलेगा। और अगर आप इसका केयरफुली स्टडी करते हैं तो आई थिंक विद इन द मिनिमम टाइम आप बहुत ही जल्द इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना एंड स्पीकिंग करना, ठीक है, इंग्लिश में बोलना आप सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे मेरे इस वीडियो में। देखते हैं हम लोग एक और वाक्य की ओर, सेंटेंस की ओर जाते हैं। तुम गाना गाते हो। हम लोग फिर से पहचानेंगे गाते, ये हुआ हमारा क्रिया, ठीक है, क्रिया। अच्छा, क्रिया के अंत में हम लोग देखते हैं ते हो। अब चलिए हम लोग खोजने की जो पहचान है ते हो, कहीं पर आता है कि नहीं। हाँ जी हाँ, ये है ते हो। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग्स करता है। तो अब हम लोग खोजते हैं कर्ता, ठीक है, तुम। ये गाने गाते का जो कार्य है ये तुम कर रहा है, और ये गाना ये है हमारा यहाँ पर कर्म। अब हम लोग पासवर्ड के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सब्जेक्ट मीन्स पता चल ही गया कि आपका है कर्ता, तो तुम, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है यू। जी हाँ, यू। उसके बाद हमारा आता है वर्ब वन रूप, ठीक है। तो वर्ब वन हमारा गाते का होता है सिंग, ठीक है, यू सिंग। और उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट जो कि कर्म का काम करता है, यू सिंग। अब गाना मतलब एक गाना, सिंगुलर नंबर का यहाँ पर बोध होता है, एक्सप्रेस होता है, तो यू सिंग अ सॉन्ग। देखिए कितना इजी प्रोसेस है, इसमें जरा सा भी आपको कठिनाई का महसूस नहीं होगा, ये एकदम ही इजी है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा इस वीडियो को। और एक और बात कि ये जो आपका ये नोट बनता है, ठीक है, ये नोट बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इस नोट को आप अपने एक सेपरेट डायरी हो या आपका नोट कॉपी में नोट करके रख लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि आपको फ्यूचर में जब कोई भी रिवीजन का जरूरत पड़े आप इजीली उसका निकाल कर आप इसका रिवाइज कर सके। एक और सेंटेंस लेते हैं जिसके बाद आपका ये एकदम पानी जैसा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है न, राम चावल खाता है। हम देखते हैं कि चावल खाता है, इसमें सबसे पहले हम क्रिया को खोजेंगे जो कि यहाँ पर हमें खाता हमको समझ आ गया। क्रिया मीन्स समझना है कि जिससे किसी कार्य का बोध हो, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। कुछ ना कुछ कार्य करने का हमको बोध होगा, हम समझ जाएंगे कि यही शब्द हमारा क्रिया है। तो खाता, इसका काम करता कौन है यहाँ पर, राम। तो ये हो गया हमारा कर्ता, जी हाँ कर्ता। और चावल जो कि हमारा कर्म है, ये रहता है हिंदी वाक्य बनाने का ये पासवर्ड। तो इसमें पता चल गया। अब हमारा जो पासवर्ड कहता है जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है। सब्जेक्ट हमको पता चल गया राम। राम को कैसे लिखना है, एज वी ऑलरेडी नो कैसे लिखना पहले से ही जानते हैं, राम। उसके बाद आता है वर्ब वन, वर्ब हमारा है खाता, यहाँ पर हो गया आपका ईट। और उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कर्म चावल, राइस। लेकिन एक और बात है कि क्या हमारा ये राम ईट राइस ये करेक्ट होगा? जी नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि राम हमारा ये याद रखना है, यहाँ पर एस लग जाएगा, राम ईट्स राइस। व्हाई? बिकॉज राम यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आपको याद रखना है, ये एक रूल है, सिंगुलर नंबर। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ जाए तो क्या करना है, जो आपका वर्ब रहेगा वर्ब में एस और ईएस आपको जोड़कर ही लिखना है, तब आपका ये करेक्ट होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।